दोस्तों फिर से एक बार मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों जैसा कि मैं बोलता हूं कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है और इन 20 के अलावा 21वां होता ही नहीं। मेरे हर थंबनेल में आप ये देखेंगे, हर वीडियो पार्ट में मैंने ये चीज़ पे जोर दिया है। और इसके साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि किसी भी भाषा के सिर्फ 4 आयाम होते हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और ये चारों सिर्फ ये 20 हेल्पिंग वर्ब से टिके होते हैं। दोस्तों जिस 20 हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर मेरा ये पूरा ट्यूटोरियल डिपेंड है, पूरा ट्यूटोरियल मैं इसी 20 हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बना रहा हूँ। इसीलिए हर एक ट्यूटोरियल में सिर्फ एक ही समझाता हूँ आपको, और आपको ध्यान से समझना और प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इतनी आसान है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि रोज़ एक की प्रैक्टिस कर लें। 20 हैं और उसके बाद 10 दिन एडवांस की प्रैक्टिस कर लें, 30 दिन के कोर्स में इंग्लिश ख़त्म। तो दोस्तों ये 20 की प्रैक्टिस करने के बाद ये मेरा आपसे वादा है, मैं गारंटी करता हूँ कि आप अगर दिल से मेहनत करेंगे, दिल से समझने की कोशिश करेंगे, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पे जोर देंगे, 150 सेंटेंस रोज़ बना के हर तरीके का प्रश्नवाचक, नकारात्मक और सिंपल जो भी है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब बना के अगर आप करेंगे प्रैक्टिस इन 20 का, तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब आसान हो जाएगा। सबसे आसान बात इसकी ये है, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि कुछ इसमें 20 में से 10 तो ऐसे हैं जिनके साथ में कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसके साथ यूज़ करना है। जैसे विल सेल में भी आपको मैंने बताया है कि उसके साथ कोई यूज़ नहीं है कि किसके साथ यूज़ करना है। विल सेल को सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं। हैड के साथ मैंने आपको बताया था कि किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। और आपको भी शुड मस्ट इसमें शुरू करूँगा, शुड मस्ट, ऑट और वुड, तो इसमें भी आपको किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसका भी बेस्ट पार्ट यही है। जैसे इससे जस्ट पहले मैंने कैन, कुड, मे, माइट बताया था, कैन, कुड, मे, माइट में भी यही रूल है कि आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है ग्रामेटिकली कि नहीं आपको कुछ ऐसा है कि नहीं किसके साथ यूज़ करना है। तो इसलिए एकदम कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दी, एकदम फ्रैंक माइंड से, एकदम खुले दिल से आप ये कुछ ऐसी चीज़, इनकी अलग से एक लिस्ट बना लीजिए। जो ये 10-12 अलग से हैं, इनकी लिस्ट बना लीजिए कि इनको किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप एकदम बेफिक्र होकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। और एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो दोस्तों आज शुड, मस्ट और ऑट, वुड में से शुरू करेंगे हम लोग शुड, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, दूसरा ये हमेशा सजेस्टिव होता है। सजेस्टिव मतलब सुझाव देने के लिए होता है। किसी को भी आप सुझाव देना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम अगर साधारण भाषा में बोलें, आसान शब्दों में, आसान भाषा में, तो डेली लाइफ में, दिनचर्या में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी हम किसी को बोल रहे होते हैं कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे जब हम छोटों को समझा रहे होते हैं, है ना, या बड़ों को बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सजेशन जहाँ पे होता है, सुझाव जहाँ पे होता है, वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। किसी एक तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये है कि दिन भर में ऐसे कम से कम 50 बार हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में किसी न किसी को, यारी दोस्ती में, घर परिवार में, ऑफिस में, कॉलीग में, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखो कि जहाँ पे इस तरीके का भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो आप इस चीज़ का खुद से ध्यान रखो कि क्या इस्तेमाल करना है। तो आपको हमेशा याद करना है इस चीज़ को। जैसे आप किसी को बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि भाई आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हर जगह, हर देश में चल रही है। और बिना इसके तो आप आज की डेट में गाँव देहात में भी फ़ोन है, हर चीज़ है, इंग्लिश में मैसेज आ रहा है। तो इंग्लिश इतना तो होना ही चाहिए कि अब आपको डेली लाइफ में यूज़ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने यही एग्जांपल लिया है कि यू शुड लर्न इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। यू शुड रीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यू शुड राइट इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखना चाहिए। एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। दोस्तों ये अब तक मैं 14-15 वीडियो में इतना आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। आप इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव खुद बनाइए। एकदम आसान सा सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि नहीं के लिए शुड के बाद नॉट जोड़ देंगे, यानी शुड नॉट हो जाएगा, जैसे सब में बताया है, बहुत ही आसान है। और प्रश्नवाचक के लिए शुड को वाक्य में सबसे पहले लिख देंगे, जैसा कि हर वीडियो में ये भी चीज़ मैंने आपको बताया है कि अगर पहले लिख देते हैं तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। ये पूरी 20 की 20 हेल्पिंग वर्ब्स में यही नियम लगता है। इसलिए इस वीडियो में आपको, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पूरी 20 की 20 में यही नियम लगता है कि अगर आप इसके बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव बन जाता है, अगर इसको सबसे पहले लिख देते हैं तो इंटरोगेटिव बन जाता है। तो ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए कभी कि अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए, अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले सेंटेंस में इसको लिख दीजिए। तो मैंने आपको सिर्फ इतना सा एग्जाम्पल दिया है, आप इससे
50-50, 100-100 एग्जाम्पल बनाइए कि आपको यू शुड गो, यू शुड नॉट गो, यू शुड रीड, यू शुड डू होमवर्क, यू शुड स्लीप एट टाइम, यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, यू शुड एक्सरसाइज डेली, है ना। आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए, आपको टाइम से सोना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको उठना चाहिए, आपको बड़ों का यू शुड रेस्पेक्ट टू एल्डर्स, आपको बड़ों की इज्जत करना चाहिए। अभी आपको आगे मैं थोड़ा बहुत इसका एग्जांपल दूंगा। तो आपको बेसिकली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस है कि मैं आपको रूल बताऊँ और प्रैक्टिस आप खुद से करें। तो रूल जो है मैं आपको बता दिया कि शुड का मतलब चाहिए। अब आप कहीं भी बेफिक्र होकर जहाँ भी आप बोलोगे भाई सजेशन, ध्यान रखिए सजेशन दे रहे हैं किसी को कि ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं किसी को, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, तो वो उसमें आप शुड का यूज करेंगे। अभी आगे मैं आपको मिक्स भी बताऊंगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आप फंडामेंटल समझते जाइए। शुड हैव बताऊंगा तो फिर आपको नहीं समझ आएगा अगर आप शुड का अलग से और हैव का अलग से मतलब नहीं समझे रहेंगे, क्योंकि ये 20 का ही सारा खेल है। आपको एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जैसे शुड है और हैव है, अभी आपको अलग अलग यूज बता रहा हूँ, ये शुड हैव एक साथ यूज होगा, मे हैव एक साथ यूज होगा, तो इस तरीके से डू हैव भी एक साथ यूज होगा। है कुल मिला के इन 20 का ही खेल, कहीं सिंगल सिंगल यूज होने हैं, कहीं डबल यूज होने हैं। डबल यूज करेंगे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, सिंगल यूज करेंगे उसका मतलब अलग हो जाएगा। इसलिए अभी आपको मैं एकदम बेसिक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ जितना बताना उतना प्रैक्टिस करते जाइए, समझते जाइए। आगे आने वाले एडवांस लेवल में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई विल और हैव अलग अलग भी यूज करते हैं, विल हैव साथ में भी यूज करते हैं, शुड और हैव अलग अलग भी यूज करते हैं तो अलग अलग मायने होता है, अलग अलग मतलब होता है, लेकिन शुड हैव एक साथ भी यूज करते हैं। मे और हैव अलग अलग भी यूज करते हैं, उसका अलग मायने होता है, लेकिन अगर मे और हैव एक साथ यूज करते हैं तो उसका अलग अर्थ निकलता है। तो ये है, लेकिन सारा खेल 20 का ही है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 20 को आप फंडामेंटली अच्छे से समझते चलिए। इनका जो बेसिक तरीका है वो आप पहले बनाइए, उसके बाद जो मिक्स वाला है, जो दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज होती हैं कहीं कहीं, वो मैं आपको आगे एडवांस लेवल में बताऊँगा। तो अभी के लिए इसमें शुड, इसके बाद आगे मस्ट बताऊँगा। शुड और मस्ट दोनों ही सगे भाई जैसे ही हैं, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये मैं एकदम ठेठ में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दो भाई होते हैं लेकिन दोनों भाइयों के दोस्त अलग अलग होते हैं, उनका रहने का स्थान अलग होता है, उसी तरीके से शुड का भी मतलब चाहिए, मस्ट का भी मतलब चाहिए। लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि मस्ट का कहाँ यूज करते हैं। शुड का तो मैंने बता दिया, सजेशन में यूज करते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हिंदी मीडियम के बच्चों के और प्राइवेट नौकरी वालों के साथ